क्यों कुछ स्टॉक्स 10x ग्रो करते हैं एंड कुछ क्रैश कर जाते हैं, और क्या होता है पेनी स्टॉक? क्या वो सच में शॉर्टकट होते हैं बिग प्रॉफिट के लिए? आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशंस एंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइप्स ऑफ शेयर्स का लर्निंग वीडियो। तो ये सेकंड वीडियो है हमारे बेसिक सीरीज का, जो हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज स्टार्ट किया है। तो अगर फर्स्ट वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके फटाफट से देख लो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे दे दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स से। प्रॉपर नोट्स बना के देखना, मैं सारे टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है इक्विटी। इक्विटी शेयर्स, जो कॉमन स्टॉक्स जो भी आपको देखते हो ट्रेड होते हुए, वो सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो आप अगर इक्विटी शेयर आपके पास होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास उस कंपनी का ओनरशिप है। अगर आप एक शेयर भी रख रहे हो किसी कंपनी का, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास उस कंपनी, जो भी स्टॉक है, जो भी कंपनी है, उसका आपके पास ओनरशिप है, राइट। इसमें आपको क्या मिलता है? आपको वोटिंग राइट्स मिलती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक होता है ना, तो आपको मेल आता है जब भी उनका एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम होता है ना उनका, जब तो आपको मेल आता है, आपके पास वोटिंग राइट्स होती हैं। तो ये आप इक्विटी शेयर अगर आपके पास किसी कंपनी का होता है, तभी आपको ये वोटिंग राइट्स मिलती हैं, क्योंकि आपके पास ओनरशिप होता है उस कंपनी का, राइट। और यहाँ पे जो होता है वो हाई रिटर्न का पोटेंशियल होता है। अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हो तो हाई रिटर्न का यहाँ पे पोटेंशियल होता है। कोई ये हाई रिटर्न तो आपको देता है, बट इसमें हाई रिस्क भी फिर होता है। तो जहाँ पे भी हाई रिटर्न मिलता है तो वहाँ तो थोड़ा सा रिस्क होता है, आपको भी पता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, राइट। तो जनरली जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो यही रहता है। जो भी आप मार्केट में मान लो एबीसी कंपनी का आप स्टॉक लेते हो, तो वो इक्विटी आपका रहता है। देन द सेकेंड वन जो आता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इसके बारे में आज मैं बस एक आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ। अगर आप बोलोगे तो इस पर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इसमें आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स डिविडेंड इनकम होता है इसमें, प्रेफरेंस शेयर अगर आप रखते हो किसी कंपनी का तो। बट इसमें अ, जो वोटिंग होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे लिमिटेड वोटिंग फैसिलिटी होती है। ये लेस रिस्की होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। ये लेस रिस्की होता है, राइट। इसके कुछ अगर टाइप्स मैं आपको बोलूँ तो इसके टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ये मैं आपको बस ब्रीफिंग कर रही हूँ, आप लोग बोलोगे तो प्रेफरेंस पे हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आएंगे। एंड कन्वर्टिबल। तो ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सेकंड हमने जो देखा वो होता है प्रेफरेंस शेयर। अब थर्ड चलते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है बोनस, राइट्स एंड आईपीओ। तो बोनस में क्या होता है? बोनस में आपको जो कंपनीज है ना, वो फ्री शेयर्स देती हैं। फ्री शेयर देती है, किसे देती है? एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स रहते हैं। मान लो कि आपके पास XYZ कंपनी का स्टॉक है, तो जब भी वो बोनस इशू करेंगे तो आपको फ्री शेयर्स वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसका कंडीशन ये है कि आपके पास पहले से उस कंपनी का शेयर होना चाहिए। वो बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये फैसिलिटी मिलती है, फ्री शेयर मिलता है, राइट। राइट्स में क्या होता है? राइट्स में न्यू शेयर ऑफर किए जाते हैं एट अ डिस्काउंट
इसमें फ्री मिलता है, ये डिफरेंस आप समझना बोनस में एंड राइट्स में क्या डिफरेंस है। बोनस में आपको जो शेयर्स मिलते हैं वो फ्री मिलते हैं, फ्री शेयर्स आपको कंपनी देती है अगर वो बोनस इशू करती है तो। ऑन द अदर हैंड अगर राइट्स इशू करती है कंपनी, तो राइट्स इशू में आपको फ्री नहीं मिलता है, आपको न्यू शेयर ऑफर किया जाता है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब मान लो अभी उसका प्राइस अगर 100 रुपीज़ चल रहा है, तो कंपनी की तरफ से कुछ प्राइस डिस्काउंटेड रहता है, उस पर वो प्रोवाइड करती है न्यू शेयर्स। ये भी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये भी मिलता है, न्यू शेयर होल्डर्स को ये नहीं मिलता है। अगर आपके पास पहले से उस कंपनी के स्टॉक है तभी आपको ये मिलता है, राइट। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ तब लॉन्च होता है, आईपीओ में शेयर आपको तब मिलता है जब कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनने जाती है, मतलब वो लिस्ट होने जाती है मार्केट में, तब आपको वो न्यू शेयर्स प्रोवाइड करती है एंड उसी टाइम पे आईपीओ निकलता है। तो ये कुछ तीन तरह के शेयर्स थे जो हमने समझे। अब हम समझते हैं मार्केट कैप क्या होता है। तो इन दोनों में आप ये डिफरेंस याद रखना, इसमें न्यू शेयर मिलते हैं, राइट्स इशू होगा। आप कभी भी आप देखना किसी भी न्यूज़ में कि इस कंपनी ने राइट्स इशू किए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोनस अगर है तो आपको फ्री में मिलेगा, एंड अगर राइट्स इशू किए हैं तो आपको वो फ्री में नहीं मिलेगा, आपको बाई करना होगा, बट वो जो प्राइस रहेगा वो डिस्काउंटेड रहेगा। मतलब कंपनी आपको अभी करंट मार्केट जो चल रहा होगा प्राइस, उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, राइट। अब हम समझते हैं मार्केट कैप क्या होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं ट्राई करूंगी आपको समझाने का। तो मार्केट कैप होता है टोटल किसी कंपनी का जो वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर इन स्टॉक मार्केट। उस कंपनी के जितने भी स्टॉक है उसका टोटल वैल्यू इन स्टॉक मार्केट। और इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं, तो पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला होता है मार्केट कैप का शेयर प्राइस, मान लो अभी जो भी शेयर प्राइस चल रहा है कंपनी का, इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब मार्केट में उसने जितने भी शेयर निकाल रखे हैं उन उनके नंबर इनटू शेयर प्राइस। अभी जो भी करंट में शेयर प्राइस चल रहा है उसी को मल्टीप्लाई करने पे आपका निकलता है मार्केट कैप, राइट। तो अब ये मान लो 100 रुपीज़ शेयर का प्राइस चल रहा है एंड उसने 10,000 मार्केट में स्टॉक्स निकाल रखे हैं, तो ये 10 लाख रुपीज़ जो होगा वो कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अगर हम शॉर्ट में समझे कि मार्केट कैप क्या होता है, तो आज की डेट में टुडेज आज की डेट में आपको एक कंपनी को खरीदने के लिए जितने भी आपको पैसे चाहिए, कंपनी को पूरी तरह खरीदने के लिए, कंप्लीट कंप्लीट ओनरशिप के लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए, उसी को हम कहते हैं मार्केट कैप। तो कोई भी अगर मान लो कंपनी का स्टॉक है, तो उसका मार्केट कैप अगर अभी 100 करोड़ है, तो इसका मतलब कंपनी को पूरी तरह से आपको बाई करने के लिए यू नीड 100 करोड़ रुपीज़। तो यही होता है मार्केट कैप। अब तीन मार्केट कैप वाइज तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, देन होता है मिड कैप, देन होता है स्मॉल कैप। तो हम एक एक करके समझते हैं सबको। लार्ज कैप जो होता है उसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से एबव होता है। ये बिग कंपनीज होती हैं, लाइक रिलायंस हो गया या टीसीएस हो गया, ये सारी बिग कंपनीज होती हैं, राइट। तो ये स्टेबल होती है जनरली, इनमें लोअर रिस्क होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें लोअर रिस्क होता है, एंड स्टेडी ग्रोथ इनमें देखा जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आप इसमें देख सकते हो। तो फर्स्ट होता है हमारा लार्ज कैप, सेकेंड होता है मिड कैप। तो मिड कैप का होता है जो मार्केट कैप होता है वो 10,000 से लेके 50,000 करोड़ के बीच में होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल होता है वोल्टास, माइंडा कॉर्प। ये सारा आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा, आप स्क्रीनर पे किसी भी कंपनी का मार्केट कैप आराम से चेक कर सकते हो। तो ये बैलेंस्ड होते हैं, इनमें बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड मिलता है आपको। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता है रिस्क रिवॉर्ड किसको कहते हैं, तो हमने रिस्क रिवॉर्ड पे एक सेपरेट वीडियो आपको दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें मैंने समझाया है रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है एंड आइडियल रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। तो ये मिड कैप में आपको बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, देन इसमें गुड ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। लार्ज कैप में तो स्टेडी ग्रोथ मिलता है, बट यहाँ पे गुड ग्रोथ का आपको पोटेंशियल मिलता है, राइट। एंड द थर्ड वन इज स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप का जनरली मार्केट कैप जो होता है वो बिलो 10,000 करोड़ होता है।
लाइक अगर आप इसका एग्जांपल समझोगे तो एग्जांपल इसका बीएससी लिमिटेड जो है वो हमारा स्मॉल कैप है। एंड इसमें जो होता है ना, हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप जनरली आपको हाई ग्रोथ देते हैं, बट ये वोलाटाइल भी बहुत होते हैं। तो हाई ग्रोथ हाई वोलाटाइल होते हैं। तो ये तीनों होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो हमने देख लिया। अब एक होता है पेनी स्टॉक। आपने बहुत बार कहीं पे नाम सुना होगा। ये आपको किसी भी कंपनी का आप आराम से स्क्रीनर पे देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देखो स्क्रीनर पे दिखा देती हूँ। आप आराम से किसी कंपनी का चेक कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। यहाँ पे देखो, आप कोई भी कंपनी यहाँ पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे मार्केट कैप दिख रहा है। ये देख रहे हो, अपोलो टायर्स का मार्केट कैप दिख रहा है। तो आप उसके वाइज आप किसी भी कंपनी का देख सकते हो। लाइक मैं अगर बीएससी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बीएससी 76,000 करोड़। तो अब तो ये बीएससी लिमिटेड, सॉरी यहाँ पे मैं अपडेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ये अब स्मॉल कैप नहीं है, बीएससी इज नॉट स्मॉल कैप, सॉरी। बीएससी का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है, बीएससी नहीं आएगा स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में देखो कोई भी स्टॉक मैं आपको अगर दिखाऊं, आप यहाँ पे क्वेरीज भी लगा सकते हो, बट मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। लाइक अगर हम बात करें इंडस टावर्स की, ओके ये भी बिग कंपनी है। अगर हम बात करें सुजलॉन की, ये भी बिग कंपनी है। तो आप ऐसे किसी भी कंपनी का देख सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी का देख सकते हो। अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, स्टॉक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं आगे चलती हूँ। आपको आपकी स्क्रीनर पे ऐसे ही ढूंढोगे ना तो कोई भी कंपनी का आपको पता चल जाएगा। उसमें क्वेरीज भी आप रन कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है ये। तो पेनी स्टॉक क्या होता है? पेनी स्टॉक वो होते हैं जो बहुत ही वेरी लो प्राइसेस पे जो ट्रेड होते हैं, जनरली बिलो 50। उनका जो स्टॉक प्राइस होता है बिलो 50 वो ट्रेड होते हैं। उनका मार्केट कैप भी बहुत स्मॉल होता है, मार्केट कैप भी वेरी लेस होता है। तो इनको ट्रेड करने में रिस्क यही होता है कि ये जो होते हैं ना, हाई वोलाटाइल होते हैं। इनमें लेस लिक्विडिटी आपको मिलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लिक्विडिटी वाले स्टॉक में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेस लिक्विडिटी मिलेगी। और जनरली ये सारे स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो मैनिपुलेशन वाले हो सकते हैं। लाइक पंप एंड डंप वगैरह आप सुनते हो, तो इन पेनी स्टॉक्स में आपको मैनिपुलेशन हो सकता है देखने को मिले। तो इसीलिए जनरली कहा जाता है कि अगर बिगनर हो आप तो आपको आपको जो है पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ कम्स द बोनस टिप कि आप जो है मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर। तो इसके लिए ना हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर हमने वीडियो प्रोवाइड करी हुई है आपको। तो आप चाहो तो वो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है स्मॉल कैप स्टॉक्स को। उसके बाद आपको चेक करना है उनका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया है कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, डेट फ्री होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है, राइट। तो अगर आपको जानना है कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप एक बार हमारी फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। उसमें मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में सिखाया है कि कैसे एक नॉर्मल आदमी भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है। अगर आप सीए नहीं हो तो भी, तो आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लिए मल्टी बैगर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी होता है करना। तो ये था हमारा आज का बेसिक्स टाइप्स ऑफ शेयर्स का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।